हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम के लिए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर जिसका नाम था प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का जो पार्ट 1 आया था उसके अंदर हमने समझा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। लेकिन दोनों शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, या शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट कौन कौन सी होती है और लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट कौन कौन सी होती है। वैसे सिंपल है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ते होंगे, वो सेम चीज इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। जो कॉस्ट है वो दो टाइप की होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। पहले हम कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लिख सकते हैं। तो जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, जैसे मैंने बताया आपको, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट वो है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, वो क्या होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो कम लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर पे जो है 500 लोगों का खाना है, क्योंकि आपके घर पे कोई फंक्शन है और 500 पीपल्स का आपको खाना बनाना है। तो अब जो आपके किराने का सामान वगैरह रखना है वो ज्यादा लगना है, क्योंकि 500 लोगों के लिए खाना बनाना है और लेबर भी ज्यादा लगनी है। ओके, समझ गए। लेकिन वो का वो अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है छोटी सी और 10-15 जनों का ही खाना बनाना है तो फिर वो सामान भी कम लगेगा और लेबर भी कम लगेगी, घर के मेंबर ही बना लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो कम होगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमेशा फिक्स ही रहती है ना। जैसे अगर आपको जो है भले 10 जनों का खाना बनाना हो, चाहे 50 लोगों का खाना बनाना हो, चाहे कितने ही लोगों का खाना बनाना हो, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स ही होती है, ठीक है। आइए मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूं। लेकिन ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये शॉर्ट रन के अंदर होता है। जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, उसमें कॉस्ट दो टाइप की होती है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिक्स्ड प्रोडक्शन के साथ ऊपर नीचे नहीं होती है शॉर्ट पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबे टाइम की बात करें, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, कोई फिक्स नाम की कॉस्ट नहीं होती है। ओके, ठीक। अब आइए यहां पर हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है लास्ट लेक्चर में बताया था, याद है ना? बताऊं थोड़ा सा वापस। ऐसा फंक्शन जो रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि इतना इनपुट करोगे तो इतना आउटपुट मिलेगा, इसके बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो हम प्रोडक्शन फंक्शन वही कर रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन ही ढूंढेंगे यहां पर, कि इतना इनपुट किया तो कितना आउटपुट मिलेगा, तो देखेंगे वही, बट शॉर्ट रन के अंदर। ओके, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होती है, दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जो हमें सामने हमारे लेके आए वो थे अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, और इसको अपन लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स के अंदर तीन टर्म होती है। एक होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होती है लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न और एक होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी कि ऐसा कानून जो इंक्रीज करने के बारे में बताता है और ऐसा कानून मतलब लॉ, ठीक है, ऐसा लॉ जो कांस्टेंट रहता है और ऐसा लॉ जो डिमिनिशिंग यानी कि नीचे की हो जाता है, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीज, लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डिक्रीज। तो तीन तरह के लॉ ऑफ रिटर्न है ना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या बोलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न बोलता है शॉर्ट टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म में आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स, ठीक है, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक फिक्स और वेरिएबल। अब फिक्स जो है वो नो चेंज, फिक्स में कभी चेंज होता ही नहीं है, फिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। बट वेरिएबल को अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट को मैं बढ़ा दूं। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज कर दूं, यानी कि अब मटेरियल लेबर 10% ज्यादा लगाऊं, अगर पिछली बार जो लगाया था उससे 10% ज्यादा लगाऊं, तो यहां पर आपका आउटपुट जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 15%। यानी कि आपने इनपुट किया 10% तो आउटपुट 15% बढ़ गया, यानी कि थोड़ा और खर्चा किया तो थोड़ा आपको आउटपुट ज्यादा मिल गया। तो यहां पर आप रेशियो देखिए,
फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर हमेशा नो चेंज रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आप कर ही नहीं सकते शॉर्ट रन के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्यों नहीं कर सकते उसका मैं वजह बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोचिंग सेंटर है, यहां पर 100 स्टूडेंट जो एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी मेरे पास कैपेसिटी है, और इसका रेंट जो है मेरा एक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपीज रेंट है। अब एक स्टूडेंट आएगा तो भी रेंट कितना आएगा 20,000, 2 स्टूडेंट आएंगे तो भी 20,000, तो ये फिक्स हो गया मेरा, है ना। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट आ गए तो भी रेंट कितना 20,000। एट ए टाइम मेरे पास 100 स्टूडेंट आएंगे तो भी मेरा रेंट कितना लगेगा 20,000। स्टूडेंट नहीं आए तो भी 20,000। तो 100 तक, एक लिमिट तक जो है मेरे पास रेंट जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। और हमें भी पता है शॉर्ट रन के अंदर 1-2 साल के अंदर एक साथ एक ही बैच के अंदर 100 से ज्यादा मुझे पता नहीं आएंगे यहां पर, ठीक है। हाँ, लॉन्ग रन के अंदर हो सकता है 100 की जगह 500 स्टूडेंट आ जाए एक साथ, अगर मैं इतना फेमस हो जाऊं तो, ठीक है। तो अगर इतने सारे स्टूडेंट अगर एक साथ आ जाएंगे, क्या फिर ये बिल्डिंग काम की है? नहीं, मुझे एक और जगह लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कैसे फैक्ट्री के अंदर कैपेसिटी है 1 लाख मार्कर बनाने की, तब तो एक मशीन लगी हुई है, एक वो एरिया काम आ रहा है। लेकिन अगर वो जो मेरे पास ऑर्डर आने लग जाए 5 लाख यूनिट्स के, तो वो रातों रात हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए बोलते हैं शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, और लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। ओके, तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा नो चेंज, क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं हम। तो फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हुआ नहीं, वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो। और वेरिएबल आपने 10% इनपुट बढ़ाया, मटेरियल और लेबर 10% बढ़ाया, तो आपका आउटपुट कितना बढ़ गया 15%। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न, वेरिएबल 10% बढ़ाया, इनपुट 10%, आउटपुट 15%, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। एक है लॉ ऑफ कंस्टेंट रीजन, वही फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। इनपुट आपने 10% बढ़ाया इस बार, वो भी किसमें? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 10% इनपुट बढ़ाया, तो आपको आउटपुट कितना मिला? 10%। तो कंस्टेंट हो गया ना, जितना कॉस्ट बढ़ाया उतना ही आपको आउटपुट मिला, यानी कि जितना इनपुट के अंदर इंक्रीज किया उतना ही आपको आउटपुट के अंदर इंक्रीज हुआ, तो बराबर हो गया। और यहाँ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये देखिए, यहां पर आप फिक्स्ड कॉस्ट तो वही शॉर्ट रन के अंदर नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट में आप 15% इंक्रीज कर रहे हो, इनपुट आप 15% डाल रहे हो, लेकिन आउटपुट केवल उस 15% इनपुट डालने की वजह से आउटपुट में केवल 10% ही इंक्रीज हुआ। तो ये डिमिनिशिंग हो गया ना, इनपुट ज्यादा डाला और आउटपुट कम मिल गया, तो इसलिए इसको डिमिनिशिंग बोला और इसको इंक्रीज बोला। तो समझ में आ गया, एक जगह इनपुट 10% डाल रहे हो तो आउटपुट 15% मिल रहा है, इंक्रीजिंग। इनपुट 10% डाला, आउटपुट भी 10% मिल रहा है, कंस्टेंट। इनपुट 15% डाल रहा, आउटपुट कम मिल रहा है, तो डिमिनिशिंग। लेकिन आप जो इनपुट डाल रहे हो वो कौन से फैक्टर में डाल रहे हो, कौन से कॉस्ट में डाल रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट में। बस इतना याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, डायरेक्ट ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ नीचे जो है मैंने आपको ये कर्व भी बना रखे हैं। यहाँ आप देखेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर, तो यहाँ आप देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी इसमें एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ऐसे इंक्रीज होती है, ऐसे ऊपर की ओर, क्योंकि आप जैसे जैसे इनपुट इसके अंदर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है ना। ये देख रहे हो आप, मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे कांस्टेंट के अंदर, तो कांस्टेंट के अंदर ये होगा, सॉरी, कांस्टेंट के अंदर ये कांस्टेंट में क्या होगा? ऐसा होगा, आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों इक्वल होंगे। देखो नो चेंज, जैसे आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे, एमपी और एपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न की, तो यहाँ पर आपकी एपी और एमपी ऐसे आएगी, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन आपका नीचे की ओर इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे, इनपुट करोगे, आपकी कॉस्ट जो है ऐसे आएगी, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये 3 तरह के कर्व हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये हमको रूल दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसी नियम को आज के मॉडर्न टाइम के अंदर बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।
तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, यही है जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, ये वाला जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स, यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और कुछ भी नहीं है। और ये यही बोलता है कि लॉ ऑफ रिटर्न जो है पहले लगता था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही लगता है, लेकिन अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रह गया है, उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर यूनिवर्सली अप्लाई होता है कि आप अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आई होप आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन लेके आएंगे। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा है और हेल्प करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो और मैं बहुत सारे ढेर सारे जो है वीडियोस लेके आऊँगा आपकी हेल्प के लिए, तो आप शेयर कर दीजिए, और कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड